Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is communicable diseases. Communicable diseases are dangerous for us since they spread fastly from one person to another. जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है बेटा वो थोड़ी सी खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। क्यों? कि वो बहुत जल्दी जल्दी एक एक इंसान से दूसरे, फॉर एग्जाम्पल मुझे है, अगर आप मेरे पास आओगे तो शायद आपको भी हो, तो इट्स वेरी डेंजरस कि मेरे से आपको भी फैल रही है। Microbes spread such type of disease and they are too small that they cannot be seen with the naked eye. किसकी वजह से फैल रही है ये? मेरे से आपको हो गई, आपसे किसी और को हो गई, माइक्रोब की वजह से हो रही है। माइक्रोब्स इतने छोटे छोटे होते हैं वो हम अपनी नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है। इससे डिजीज फैल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेट्स स्टार्ट। सम डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर हेल्दी। कुछ डिजीजेस क्या होते हैं, कुछ बीमारियां ट्रांसमिट हो जाती हैं, फैल जाती हैं इन्फेक्टेड से हेल्दी इंसान। एंड सच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल। कम्युनिकेट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, फैल जाती है मेरे से आपको, आपसे किसी और को। दे आर नोन एज कम्युनिकेबल। एंड दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी थ्रू ओपन बॉडी पार्ट्स। ये हमें क्यों हुई है? कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं कि जर्म्स एंटर कर चुके हैं बॉडी के ओपन पार्ट्स। ओपन पार्ट्स यानी कि शायद मुंह से चले गए, शायद नोज से चले गए, कहीं से तो चले गए, जो बॉडी का ओपन पार्ट है उससे ही अंदर चले गए। And these diseases are transferred from a sick person to a healthy person by air, water, food या insect। और ये एक बीमार इंसान से हेल्दी इंसान को भी हो जाती है, शायद हवा की वजह से, पानी पी लिया झूठा, खाना खा लिया झूठा हमारा एक दूसरे का, या फिर इंसेक्ट की मदद से ये फैल जाता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स विच कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे हैं बेटा कि सिर्फ इन्हें माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, नेकेड आई से तो हम इन्हें देख ही नहीं सकते। माइक्रो मीन्स टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। माइक्रो का मतलब ही क्या है? इतना छोटा कि नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। सो स्मॉल जर्म्स आर कॉल्ड माइक्रो, सो स्मॉल जर्म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो। छोटे जर्म्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इनसाइड, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। हर जगह है ये, हवा, पानी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के बाहर। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ, चार तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। फर्स्ट इज वायरस। वायरसेस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दे कैन ओनली बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किस तरीके के माइक्रोस्कोप से मैं देख सकती हूँ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे रिमेन इन और आउटसाइड द बॉडी बट हाईली एक्टिव। ये बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं किसी भी। आप देख सकते हो, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, वापस पिक्चर में आएंगे। पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, नम्स, कोल्ड फ्लू, डेंगू फीवर, रेबीज, ये किससे होता है? वायरस की मदद से होता है। पोलियो का हो जाना, चिकन पॉक्स हो जाना, मीजल्स हो जाना, बच्चे की स्किन एकदम रेड हो चुकी, रेड स्पॉट्स हैं। और मम्स यानी कि एकदम ऐसे बच्चा समझ नहीं पाता किससे क्या हुआ। ये सब किससे होता है? ये सारी डिजीज जो हमें हो रही है ये वायरस की वजह से। अब क्या है? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन। आप देख सकते हो एक इकलौता सेल है ये, इतना बड़ा सा एक ही सेल है ये। कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। एंड व्हेन प्रोटोजुआ एंटर आवर बॉडी दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड। और बाय चांस गलती से बेटा किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटोजुआ चला गया तो वो वहां पे जाके अंदर एक अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट बना लेता है। सिस्ट होती है एक छोटी सी गांठ। एंड मेनी प्रोटोजुआ लिव इनसाइड आवर बॉडी। बहुत सारे प्रोटोजुआ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एंड दे कॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इन। क्या हो जाता है? खाना पचना में बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं बॉडी में। डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द। कौन सी बीमारी हो जाती है हमें अगर बॉडी में प्रोटोजोआ आ जाए? डायसेंट्री और मलेरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर के ये फूल वैक्यूल, जो व्हाइट ब्लू कलर का है दिस इज साइटोप्लाज्म। जो बड़ा सा ग्रे कलर का सेल है दैट इज मैक्रोन्यूक्लियस। और ये जो छोटे छोटे हैं ये है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। देन दिस इज योर, जो बड़ा सा एक देख रहे हो, दिस इज रेडिएटिंग कैनाल्स। और ये जो ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दिस इज योर कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल। वैक्यूल एक बड़ा सा होल होता है। जो बाहर बाल दिख रहे हैं आपको, यू नो दिस स्मॉल हेयर्स दे आर नोन एज सीलिया। तो जो अंदर का ब्लू वाली कवरिंग है दिस इज योर पेलिकेल। जो इस कवरिंग के बीच में है दैट इज ओवर ओरल ग्रुप जिसे हम वेस्टिबुलम कहते हैं।
और ये जो यहाँ पे कैविटी सी बन गई है दैट इज योर बक्कल ओवल। ये जो एरिया जहाँ से खाना जा रहा है ये सेल का माउथ है, और जहाँ से खाना बाहर निकल रहा है वो है एनल। जो खाना वेस्ट से जो नहीं चाहिए प्रोड्यूस होगा वो बाहर निकाल देता है, जैसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसी तरीके से ये क्या कहलाता है, एनल कहलाता है। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल प्लांट व्हिच मे बी राउंड, स्पाइरल, रॉड लाइक। कैसे हो सकते हैं, कभी राउंड हो सकता है, कभी स्पाइरल हो जाता है, कभी रॉड की शेप में हो जाते हैं। दे आर फाउंड इन सॉइल, वाटर, इनसाइड प्लांट्स, सब जगह पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो जस्ट नीड द राइट कंडीशन की, जैसी कंडीशन मिलती है बॉडी को ये फटाफट ग्रो करने लगता है। टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिपेंट्रिया, न्यूमोनिया, डायरिया, प्लेग, ये सब किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस और डायपेंथीरिया, these all are diseases that are caused by the no action of bacteria. Next is fungi, very small non green plant, नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत छोटे छोटे, लेकिन बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। दे ग्रो इन द डार्क एंड द डैम्प प्लेस, अंधेरे में और गिलगिली, डैम्प मीन्स गिलगिली जगह पे होती है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स पे, वो इन्हें खाना बना के दे देंगे। फूड पॉइजनिंग जो हमें हो जाती है, और रिंग वॉर्म्स, ऐसे गोल गोल धब्बे जब बॉडी में पड़ने लग जाते हैं हमारे, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, चाय की वजह से। चाय क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करा देता है। हार्मफुल माइक्रोब्स जिन्हें हम बोलते हैं जर्म्स, एंड जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू नोज, माउथ, फूड। हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जर्म्स। और जर्म्स बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, किसी भी ओपन पार्ट से, हमने पढ़ा था ओपन पार्ट मतलब नोज से चले गए, माउथ से चले गए, या कोई चोट लगी हुई थी तो वो मतलब जब मुझे जहाँ चोट लगी तो यानी कि मेरी स्किन का ये पार्ट ओपन हो रखा है ना बेटा, यहाँ से भी मुझे जर्म्स लगते हैं। Microbes can do all essential functions of life. They grow, reproduce, and multiply rapidly in large numbers within a short time to get the suitable environment. Microbes जो होते हैं वो बॉडी के सारे एसेंशियल फंक्शन कर लेते हैं बेटा, अगर इन्हें अपना एनवायरनमेंट मिल जाए, इफ दे गेट द सुटेबल एनवायरनमेंट, तो ये फटाफट ग्रो करते हैं, फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं, और मल्टीप्लाई, 2 का 4, 4 के 6 हो जाते हैं, 6 के 8 हो जाते हैं, 8 के 16 हो जाते हैं, कि फटाफट ग्रो करते हैं, फटाफट रिप्रोड्यूस करते हैं, और फटाफट मल्टीप्लाई होकर बॉडी को और ज्यादा खराब करते हैं। Now let us answer some questions. Fill in the blanks. Cash in and outside body but highly active inside the body. हमने अभी पढ़ा था कि बॉडी में बाहर और अंदर दोनों तरफ रहते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर अगर चले जाए तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्ट करने लगता है। क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने कौन से पढ़े थे, वायरस पढ़े कि वायरस क्या होते हैं, बॉडी के इन आउटसाइड दोनों होते हैं, पर हाईली एक्टिव हो जाते हैं जब वो बॉडी के अंदर, तो वायरस है तो बॉडी में अंदर जाके बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं। डायसेंट्री और मलेरिया किन वजह से हमें हो जाता है, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था अभी, डायसेंट्री और मलेरिया किस वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब यूजफुल माइक्रोब्स कौन से, सर माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू ह्यूमन बट मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन। बस कुछ ही एक दो हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब काम के होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो होते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए खराब ही होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प टू डिके द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कुछ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि डेड जो डीके खराब खत्म कर देंगे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। हम माइक्रोब जैसे कि यीस्ट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केक्स का, ब्रेड एंड मेडिसिन, इनको बनाने के लिए हमें माइक्रोब की जरूरत होती है, दैट इज योर ई। some of them are helpful for the, or we can say daily life or for the body, but most of them are harmful for the body. Transmission of communicable disease, कैसे होती है communicable disease transfer, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ट्रांसफर हो जाती है एक पेशेंट से, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को, अलग अलग तरीके कैसे फैल रही है, मेरे को प्रॉब्लम थी लेकिन आप मेरे पास में आए तो आपको भी फैल गई, ऐसा कैसे हुआ देखते हैं। एयर की मदद से फैल रही है। डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर आर कॉल्ड एयरबोर्न, जो हवा से हो जाती है ना बेटा वो एयरबोर्न। व्हेन वी स्नीज और कफ, germs present in the body are released into the air and other person inhale। आप मेरे साइड में बैठे हुए थे, जस्ट बिल्कुल बगल में बैठे थे, मैंने छींक मारी, स्नीज किया, तो छींक की वजह से वो जो जर्म्स थे वो बाहर हवा में फैले। आपने वही हवा, क्योंकि हवा से तो आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो, वही हवा जो आपने मैंने छींका था वही जर्म्स शायद एक दो आपकी बॉडी के ऊपर गिर गए, या हवा के अंदर वो जर्म्स प्रेजेंट थे और आपने वही हवा इनहेल करी।
यानी कि आपको भी वो जर्म्स वाली हवा अब आपकी बॉडी के अंदर चली गई है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो जर्म्स वाइल ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम आपने वो जर्म्स इनहेल करे हैं, आप भी बीमार पड़ जाओगे। हम डिजीज जो स्प्रेड करती है एयर के थ्रू वो क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कोल्ड, कफ, डायपेंथिया एंड इन्फ्लुएंजा, कि वो बीमारियां जो हवा से फैल जाती हैं। और सिम्टम क्या होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, बॉडी के अंदर वेट लॉस होने लगता है, लो ग्रेड का फीवर होने लगेगा बॉडी को, और बॉडी के अंदर सप्टम, सप्टम का मतलब होता है बार बार खून आ जाना, लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, सॉरी, बॉडी का वेट आप देख सकते हो लॉस, और पुअर एपेटाइट, खाने का मन नहीं करेगा मेरा अगर मुझे फीवर। सिम्टम्स ऑफ डायपेथीरिया क्या होते हैं, इचिंग एंड स्वेलिंग इन द थ्रोट, आप देख सकते हो थ्रोट कितना लाल हो गया अंदर से, एकदम खारिश होने लगती है, होने लगती है, फीवर आएगा और सांस लेने में मुझे परेशानी होगी। सेकंड है फूड और वाटर के थ्रू कैसे फैल सकती है, माइक्रोब्स आल्सो कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, ऐसी बात है खाने को भी खराब करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। डिजीजेस लाइक कॉलरा, डायसेंट्रिया, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, पॉइजनिंग, ये सब फैलती हैं गंदे खाने से, खराब खाने से, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। कंटेमिनेट का मतलब होता है जिसके अंदर जर्म्स मिक्स हो रहा है। When food and water are kept open for a longer period of time, then germs grow in them. बहुत देर तक आपने खाने को ऐसे ही रख दिया, बिना किसी चीज से ढके रख दिया, उसको उसको ऐसे नंगा रख दिया है, तो कहीं ना कहीं हवा से उसके अंदर जर्म्स बैठ चुके हैं। वही खाना बेटा मैंने खा लिया तो क्या होगा, फ्लाइज और इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठते हैं, हम उसको जहरीला बना देते हैं, और वो खाना मैंने खा लिया तो क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं बीमारी हो। क्या सिम्टम्स है टाइफाइड के, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, और शाम के टाइम जैसे जैसे शाम होने लग जाती है बुखार बढ़ने लग जाता है, तो दिस इज टाइफाइड। जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, यूरिन टर्न्स येलो, हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होने लग जाता है, नेल, आई, स्किन सब पीली पड़ने लग जाती है, आंखों में पीलापन, नाखून में पीलापन आता है। अगेन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है हमें, बहुत कम भूख लगने लग जाती है, और माइल्ड फीवर, हल्का हल्का फीवर होने लग जाता है अगर मुझे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉज बाय द वायरस लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल, कफ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये डायरेक्टली पास हो जाती है इन्फेक्टेड, करना भी नहीं पड़ता। जैसे गलती से आपने मुझसे हैंडशेक कर लिया, आप मेरे साइड में सो गए हो, तो क्या होगा, मेरी छींक से मेरे मुझे बुखार हो रहा है, आपने आप मुझे पकड़ के सो गए, तो क्या होगा, मेरे से आपको फैल जाए। दे स्प्रेड व्हेन एनीबॉडी यूजेस द क्लोथ हैंकरचीफ। आप, मैं बीमार हूँ तो मेरे जो कपड़े हैं वो आप मत पहनो बेटा, क्योंकि मेरे कपड़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं जर्म्स हैं, आप पहनोगे तो आपको हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरे हैंकरचीफ जिससे मैंने अपनी नोज साफ करी और मुझे कोल्ड था, कफ था, वो आप यूज करोगे तो फॉर श्योर आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का हैंकरचीफ और क्लोथ नहीं यूज करना। इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू कैसे फैलती है, डिजीज लाइक मलेरिया, प्लेग एंड स्लीपिंग सिकनेस आर कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, फ्ली एंड चीजा फ्लाई रिस्पेक्ट। अलग अलग बीमारियां बोली थी, मॉस्किटो, सॉरी, मलेरिया, प्लेग और स्लीपिंग वजह से होती है। मलेरिया होती है मॉस्किटो के काटने, प्लेग होता है फ्ली के काटने से, और स्लीपिंग सिकनेस होती है हमें टेस्टिस, अलग अलग तरीके की मक्खी है ये, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स है जिनके काटने से अलग अलग तरीके हो रही है। मलेरिया पैरासाइट्स आर कैरीड बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मलेरिया पैरासाइट्स कौन लेके आता है, फीमेल मॉस्किटो लेके आता है, एनोफिल्स कहलाती है। एंड व्हेन द फीमेल एनोफिल्स बाइट्स अ सिक पर्सन एंड सक हिज ब्लड, द जर्म्स ऑफ सिक पर्सन गेट इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। जब फीमेल एनोफिल्स जो होती है वो किसी इंसान को काटती है, बाइट करती है, बीमार इंसान को, बीमार इंसान को उसने काटा, उसने उसका खून चूस लिया और जाके क्या किया, जर्म्स ऑफ सिक पर्सन जो है वो मॉस्किटो की बॉडी में अब आ चुके हैं। अब जब ये मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन पर बैठेगा और उसे काट लेगा तो उसे बीमारी फैला देगा। क्यों? कि जो खून उसने बीमार इंसान से सक किया था वो खून जाके उसने हेल्दी इंसान के ऊपर छोड़ दिया। When this sick mosquito bite them, किसे, तो डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन फ्रॉम द सिक। अब आप, मैं आपको समझाती, मैं बीमार थी, मॉस्किटो मेरे पे बैठा, उसने मेरा खून चूसा, अब मेरा खून तो इन्फेक्टेड है बिकॉज मैं तो बीमार हूँ अभी, अब मेरा खून लेने के बाद, सक करने के बाद वो आपकी बॉडी पे जाके बैठ गया, यू आर हेल्दी, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे वो आपकी बॉडी पे बैठेगा, वो जो खून उसने मेरा सक किया था वो आपकी बॉडी पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो जर्म्स वाला खून आपकी बॉडी के ऊपर गया है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में भी जर्म्स आ गए हैं और आप भी बीमार हो जाओगे। Houseflies and cockroaches carry disease causing germs from animal discharge and garbage to the food material. Houseflies और cockroaches क्या करते हैं, बाहर से जर्म लेके आते हैं, घर के किचन में घुस जाते हैं, किचन में वही बर्तनों पे घूम रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपने जर्म्स जो बाहर से लेके आए थे, गार्बेज से लेके आए थे, वही वो आके हमारे खाने पर छोड़ देते हैं।
Disease causing germs stick to the body of insects and then transfer to the food materials when this, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंसेक्ट जो है वो जो भी गंदा चीज वो लेके आए हैं जर्म्स उनकी बॉडी पे जो स्टिक हुआ है वो आके फूड मटेरियल पे छोड़ देते हैं और ये फूड मटेरियल मे कॉज मेनी डिजीज और वो कैसी कैसी बीमारियां हमें कर सकता है वी नेवर नो वो कॉकरोच या वो फ्लाई कहाँ बैठ के आई। लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस नेम द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर कोल्ड कफ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस आईज येलो हो जाती है बेटा आईज स्किन टर्न्स येलो माइल्ड फीवर आ जाता है तो लेस एपेटाइट हो जाता है। ब्लड के थ्रू कैसी चीजें फैलती हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और यूज ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड इन्फेक्टेड नीडल ऑफ दिस सिरिंज कैन ट्रांसमिट नीडल जो थी जिससे मैंने आपको इंजेक्शन लगाया फॉर एग्जांपल वो साफ नहीं थी इन्फेक्टेड थी तो क्या होगा आपको बीमारी हो जाएगी डिजीज सच एज एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय दिस वे बाई चांस आप बीमार थे या आप हॉस्पिटलाइज थे तो आपको जो नीडल लगाई गई वो इन्फेक्टेड बंदे की लगा दी और बीमारी होती है एड्स जैसी बीमारी इस तरीके से फैलती है इट इज लेटेस्ट एंड मोस्ट लीथल ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा लेटेस्ट सबसे ज्यादा लीथल यही हो जाता है एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एंड देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ दिस आज तक एड्स का कोई इलाज नहीं ओनली प्रिकॉशंस आप ले सकते हो ताकि आपको ये डिजीज ना हो पेट्स के थ्रू पेट ने काट लिया क्या होगा रेबीज हो जाएगी हाइड्रोफोबिया इज अ डेंजरस डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय वायरस वायरस की वजह से हमें रेबीज हो जाता है एंड जर्म्स आर ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स बाय द बाइट ऑफ अ डॉग कैट या मंकी जो उनके जर्म्स होते हैं वो उनके काटने से through cuts and wounds our whole body is covered by the skin is the protective layer of our body हमारी पूरी बॉडी स्किन से प्रोटेक्टेड है और क्या है प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी की germs cannot easily enter our body इतनी जल्दी एंटर नहीं कर सकते बट कट और वूंड इजी तरीका होते हैं बेटा जर्म्स का कि वो किसी भी हेल्दी इंसान की बॉडी में घुस जाए जैसे यहाँ से कट लगाओ तो क्या है बॉडी के ऊपर की स्किन तो हट चुकी है चोट लग गई है अगर मैं इसको ढक के नहीं रखूंगी पट्टी बांध के ड्रेसिंग करके नहीं रखूंगी खुला रखूंगी मक्खी मच्छर जर्म्स आके इस पे बैठेंगे वो बॉडी के सीधा अंदर जा रहे हैं अब तो अब जो नुकसान होगा वो सीधा अंदर तक होगा वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए टेटनस एक डेडली डिजीज होती है द जर्म्स ऑफ टेटनस इजी एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स एंड हमें फटाफट कभी भी अपने चोट को खुला नहीं रखना बांध के रखना immunity the natural ability of an organism to prevent or resist entry of germ is called immunity इतनी अच्छी ताकत है मेरे शरीर की कि जर्म्स मेरी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए या जर्म्स मेरी बॉडी को रिएक्ट ना कर दैट इज माय इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी हैज अ नंबर ऑफ सच डिफेंसेस अगेंस्ट जर्म्स ह्यूमन बॉडी बहुत सारे डिफेंस लड़ाई लड़ते हैं जर्म से कि वो ना जीते और हम जीत जाएं सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय मेम्ब्रेन सेल्स आइदर ट्रैप और किल द बैक्टीरिया सब्सटेंस हमारे मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी पूरी बैक्टीरिया को मार दें बैक्टीरिया को जिसमें जाल में फंसा लें एंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दैट इज HCl अराउंड ग्लैंड्स किस बैक्टीरिया ऑन द फूड हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के पास स्टमक में HCl होता है एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो बैक्टीरिया को खत्म करे स्किन और हेयर ग्लैंड्स जो बॉडी के होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई को मारा जा प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज अब कैसे बच सकते हैं to stop the spread of germs from sick patients suffering from a communicable disease should be kept separate मैं अगर बीमार हूँ तो मुझे एकदम अलग कमरे में रहना चाहिए किसी के साथ नहीं रखना चाहिए उस दूसरे इंसान को भी फैल जाएगी क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट मेरे कपड़े अलग मेरे बर्तन आपसे अलग शेयरिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइप मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट्स जो रेपेलेंट्स होते हैं मॉस्किटो को मारने वाले वो मुझे यूज करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज मेरे से दूर रह सके वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन और नियर द हाउस पानी घर के आसपास कलेक्ट नहीं होना चाहिए kerosene oil can be sprayed on the standing water to make a layer which stop mosquito eggs अगर बाई चांस पानी इकट्ठा हो भी गया घर के बाहर तो केरोसिन ऑयल की एक लेयर उसके ऊपर डाल देनी चाहिए ताकि मॉस्किटो के जो
ताकत है एग्स को ले करने की, वो केरोसिन से रुक जाएगी, तो ग्रो नहीं करेंगे। Keep food and water well covered and kept in sealed containers. ढक के रखना चाहिए साफ बर्तन में। बॉयल द वाटर एंड मिल्क पीने से पहले, ताकि जर्म्स खत्म हो जाएं। यूज कवर डस्टबिन टू कीप द गार्बेज एंड प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द फ्लाइज। डस्टबिन को कवर रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खी ना बैठे, ब्रीडिंग वो अपने वहां के ना करें और हमें बीमारी ना फैले। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक पोलियो, टेटनस, चिकन पॉक्स, डायपेंथीरिया और मेज। टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, पोलियो ना हो, टेटनस ना हो, चिकन पॉक्स ना हो, डिपेंथीरिया ना हो, मीजल्स जैसी बीमारियां हमें ना फैले। वैक्सीनेशन गिव्स द बॉडी द पावर टू फाइट अगेंस्ट। वैक्सीनेशन ही वो होती है तो बॉडी को ताकत देती है कि वो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ पाए। और वो क्या करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। देखते हैं कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज के लिए अच्छी होती है और कौन से माइक्रोब से वो एक्चुअल में हमें हो रही है। पोलियो के लिए होती है नर्व्स इन द स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन। इट इज द नेम ऑफ द डिजीज एंड द इफेक्ट। और होता किससे, पोलियो वायरस। डिपेंथीरिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, थ्रेड और विंड पाइप। सूजने लग जाती है हमारी ये चीजें, बैक्टीरिया की वजह से होता है हमें डिपेंथीरिया। परटोसिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक पैचेस इन थ्रोट। सांस लेने में तकलीफ हो जाती है बेटा, थ्रोट के अंदर पैच बनने लग जाते हैं और बैक्टीरिया की वजह से हमें डायपेंथीरिया। टेटनस एक रेस्पिरेटरी डिजीज है अगेन which is caused by the bacteria characterized by typically cough with कफ के बलगम, और जब खांसी आती है तो हमें टेटनस कहीं ना कहीं होता है और वो बैक्टीरिया की वजह से। हेपेटाइटिस बी अ डिजीज विच कॉजेज स्पैम्स। स्पैम्स एक डिजीज होती है जो हमारी बॉडी में हो जाती है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। हेपेटाइटिस ए लिवर की बीमारी हो जाती है, अगेन इट इज कॉज्ड बाय वायरस। मीजल्स हाईली इन्फेक्शियस डिजीज विच कैरेक्टराइज रैशेस ऑन द बॉडी। हमने देखा था बेबी का पूरा फेस रेड है, रेड पैचेस रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, और वायरस की मदद से ये हमें होता है। मम्स की बात करें बेटा, तो मम्स भी वायरस से होते हैं। मम्स का मतलब होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाना। रूबेला मेंटल रिटार्डेशन ऑफ लिवर एंड स्लीप डैमेज। कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्डेड, कॉन्शियसनेस अपनी हम खोने लगते हैं, लिवर में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो हमें रूबेला हो जाता है और वायरस से रूबेला फैलता है। वेरिसीलिया which is also known as chicken pox. It is the bacterial infection of the skin, swelling of the brain और निमोनिया होने लग जाता है, and again it is caused by virus. Some points to remember: the disease that transmit from one person to another, वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज, स्प्रेड हो जाती है फटाफट माइक्रोब्स की मदद। 4 तरीके के माइक्रोब है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंजाई। पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल, लम्स, कोल्ड, फ्लू, ये सब किस वजह से होते हैं, वायरस के होते हैं। डायसेंट्रिया एंड मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से। टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिपेंथीरिया, निमोनिया, डायरिया, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया की वजह से। फूड पॉइजनिंग और रिंग वॉर्म हमेशा फंजाई की वजह से। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो जाती है फटाफट खाने के थ्रू, पानी के, एयर, इंसेक्ट और एनिमल। एंड इम्यूनिटी वो नेचुरल एबिलिटी होती है किसी बॉडी की टर्म से लड़ाई लड़ पाए। एंड वैक्सीन जो होती है वो बॉडी की इम्यूनिटी को लड़ने के लिए बहुत जल्दी ताकतवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर एंड नाउ इट्स द टाइम टू डू सम multiple choice questions. Mumps are caused due to bacteria, fungus, वायरस या प्रोटोजोआ। हमने अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा है बेटा कि हमें मम्स किसकी मदद से होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, मम्स किससे होते हैं, वायरस की मदद। मलेरिया किससे होता है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है अभी, ठीक। डिसेंट्री मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, सो इट्स बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। टाइफाइड किससे होता है, जल्दी से बताओ, टाइफाइड के लिए भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, टाइफाइड हमें बैक्टीरिया से होता है हमेशा, तो इट्स बैक्टीरिया नॉट फंजाई, वायरस एंड दिस। एंड रेबीज किससे हो जाता है, बाइटिंग ऑफ डॉग, कैट, मंकी, ऑल ऑफ दिस, सबके काटने से रेबीज हो जाता है, तो इट्स ऑल ऑफ दीज। हेपेटाइटिस इफेक्ट्स द हार्ट, ब्रेन, लिवर या लंग्स। हेपेटाइटिस जो होता है वो हमारे लिवर को इफेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग बीइंग्स व्हिच कैन माइक्रोस्कोप, छोटे होते हैं, ये सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख।
Virus are smaller than bacteria. Dash grow in the dark and damp places. क्या ग्रो करती है डार्क और डैम्प प्लेसेस में? फंजाई. गीली जगह की बात जब भी आएगी याद रखना फंजाई की बात. डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर. हवा से फैलने वाली डिजीज क्या कहलाती है? एयरबोर्न डिजीज. Malaria parasites are caused by the female anopheles. Right? T4 and F4 false. All microbes are not harmful to us. True. कोई ना कोई helpful भी होता है. Microbes grow, reproduce, multiply in large numbers within a short period of time. Absolutely true. जैसे जैसे एक मिनट बेटा. All microbes are not harmful to us. हाँ बिल्कुल ठीक है. हाँ so microbes होते हैं वो फटाफट ग्रो करते हैं जैसे उन्हें कंडीशन मिलती है. Absolutely right. प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं. ट्रू. कफ कोल्ड इसे 1% स्प्रेड करते हैं इजिली हवा के थ्रू. बिल्कुल बात है. एड्स स्प्रेड करती है वाटर और फूड के थ्रू नहीं. एड्स ब्लड के थ्रू स्प्रेड करती है. सो इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू वाटर एंड food. Now these are some short answer type questions and some long answer type questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much and now we will be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.